Hello everyone, I am back with a new video. So this video is about how to represent electrotherapy answers in exam. ये पेपर 2 है और जो मैं आपको बताऊंगी आपको एक्सप्लेन कैसे करना है एक एक आंसर, वो सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ. वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर्स एंड व्हाट आर लॉन्ग आंसर्स. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को. आप ये चीज़ याद रखिए कि आपको ऑप्शंस हमेशा मिलेंगे और कितने मार्क्स के हैं और कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, ये चीज़ आप जान लीजिए. अगर 2 आवर्स है और 3 आवर्स है, उस हिसाब से ही आपको आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है. अब ये आंसर्स जो है वो क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स में पूछे गए हैं, तो आपको उसी हिसाब से आंसर लिखने हैं, क्योंकि जो आपका मेन टारगेट है वो है आपका लॉन्ग आंसर, क्योंकि वो 10 मार्क्स कैरी करता है और 10 मार्क्स काफ़ी होते हैं. इन 2 मार्क्स के कंपैरिजन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब ये है कि आप सिंगल लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 लाइन में आंसर ख़त्म करिए, इतना बहुत है. जैसे फेरेडिक करंट, थ्योरीज ऑफ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट, HVPGS, CRO, ओम्स लॉ और आयोंटोफोरेसिस. अब मैं अगर आयोंटोफोरेसिस को लूँ एग्जाम्पल में, सो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है वेरी शॉर्ट में आयोंटोफोरेसिस, तो आयोंटोफोरेसिस के बारे में आपको अगर उसका डेफिनेशन याद है तो ठीक है, नहीं तो जितना आपको आ रहा है उतना लिख के उसका जो फॉर्मूला है वो आप लिखिए, दैट इज़ इनफ. इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स का आंसर है. और एक चीज़ और मैं कहूँगी, जितने आंसर्स आप लिख रहे हो लाइन खींच के और आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, इस टाइप से अगर आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का A, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में उतना बहुत शॉर्ट में ही पूछा जाता है, तो उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपको थोड़ा बहुत भी अगर आता है तो आप लिख सकते हो उतना, दैट इज़ इनफ. अब वेरी शॉर्ट के बाद मैं बात करूँगी शॉर्ट आंसर्स की. ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको लगभग 2 पेज तो आंसर लिखना ही पड़ेगा. What are nerve injuries and describe the sudden classification. ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब 2 मार्क्स एक पार्ट कवर कर रहा है और 2 मार्क्स दूसरा पार्ट कवर कर रहा है, तो दोनों में आपको उतना ही लिखना पड़ेगा. अगर आपने इसमें सारा लिख दिया और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा तो भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. नर्व इंजरीज़ के बारे में आपको जितना पता है वो एक पेज में डिस्क्राइब कर दीजिए, बाकी जो दूसरे पेज में आपको सडन क्लासिफिकेशन ऊपर हेडिंग बना के लिखनी है, उसके बाद आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हो. What are the types and uses of TENS, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन. इसके बारे में जितना आपको पता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है. उसके टाइप्स लिखिए, उसके यूजेस लिखिए, लाइन खींच दीजिए, तीसरे पे आ जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिर्फ 3 आवर्स ही मिलते हैं आपको, तो उसमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करिए. टाइम देखते रहिए और ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करना मत भूलिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन की वजह से भी आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं. मोटर पॉइंट्स ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ऑप्शन में आता है आपसे, अगर ऑप्शन में पूछा जाए आपको कि राइट एनी 3 आंसर और 4, तो आपको जो ना आए आप उसे छोड़ दीजिए. जो आंसर आपको सबसे अच्छे से आता हो, जिस पे आपका अच्छा खासा कमांड हो, सिर्फ वही उठाइए. अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता उसके बारे में डिस्क्राइब करना, तो आप उस आंसर को छोड़ दीजिए. पेन गेट थ्योरी एंड डिस्क्राइब द पाथवे विथ डायग्राम. अब आपको पेन गेट थ्योरी के बारे में जितना आता है इंट्रोडक्शन लिख दीजिए. ए डेल्टा फाइबर, सी फाइबर क्या है वो लिख दीजिए. उसके बाद पाथवे पूछा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पार्ट आता है ये पार्ट नहीं आता, तो भी आपको जिसमें दोनों आता हो वही लिखिए. व्हाट इज़ SD कर्व, डिस्क्राइब रियो बेस एंड क्रोनेक्सी. अब SD कर्व के बारे में आप लिख दीजिए 2 मार्क्स में, लेकिन जो रियो बेस और क्रोनेक्सी है ये एक मार्क्स में ही लिखना है, क्योंकि टोटल आपके 4 मार्क्स का आंसर है. इतना आपको शॉर्ट आंसर्स में जितना आए उतना लिखिए. अब मैं बात करूँगी लॉन्ग आंसर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है. 10 मार्क्स ईच है, इसमें 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2 करना है. अब आप ये गलती मत करिएगा कि मैंने इसका एक उठा लिया और इसी में से ही दूसरा उठा लिया, और इसलिए दिया हुआ है कि दोनों में से जो आपको आता है वो करिए और इन दोनों में से जो आता है वो एक आंसर आप कैरी करिए. पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब FG टेस्ट, राइट द मेथड ऑफ एप्लीकेशन. अब FG टेस्ट
का डायग्राम भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप चाहो तो देख सकते हो। उसके मेथड मैंने सारे बताए हैं फेरेडिक गैल्वेनिक टेस्ट का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज आइंटोफोरेसिस, एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ आइंटोफोरेसिस, डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। अगर आपने आइंटोफोरेसिस पढ़ा है तो आपको पता होगा उसका फॉर्मूला, और कौन कौन से पोल्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या क्या आता है वो भी आपको पता होगा। इतना होने के बाद इन दोनों में आपको एक क्वेश्चन कैरी करना है, जैसे आईएफटी पूछा है और मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आईएफटी पूछा है, और दूसरे क्वेश्चन में है आपका पेन गेट थ्योरी, जिसमें आपका पाथवे और ए डेल्टा और सी फाइबर्स के बारे में पूछा है। अब इन दोनों में मैं अगर बात करूं तो आपको जो आंसर अच्छे से आता हो, अगर मैं बात करूं आईएफटी की एप्लीकेशन आपको पता है कैसे अप्लाई करना है, दैट इज़ इनफ, आप वो लिख सकते हो। बट इसमें ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं, इसको अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हो आइंटोफोरेसिस में, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत कुछ लिखने को मिलेगा आपको। अगर मैं एफजी टेस्ट और आइंटोफोरेसिस के बात करूं तो एफजी टेस्ट में आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे इन कंपैरिजन टू आइंटोफोरेसिस, तो मैं आइंटोफोरेसिस उठाऊंगी जिसमें मुझे फॉर्मूला और जितना आपको पता है आप वो सब लिख सकते हो, क्योंकि 10 मार्क्स में आपको कम से कम 5 पेज फिल करना ही पड़ेगा। आपके पास होना चाहिए स्केल, पेंसिल, रबर, ब्लैक एंड ब्लू पेन। अब आपको मिली है मान लीजिए आंसर शीट, तो आंसर शीट में आपको सबसे पहले उठाना है वेरी शॉर्ट आंसर। तो वेरी शॉर्ट आंसर में आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पहला उठाया है फेरेडिक करंट। फेरेडिक करंट को मैंने ए मतलब पार्ट 1 उठाया है मैंने, फेरेडिक करंट। अब मैं साइड में लिखूंगी आंसर और यहाँ लिखूंगी जो मुझसे पूछा गया है, फेरेडिक करंट। आपको जो आता है उसके बारे में आपने लिखा, उसके बाद आपने एक लाइन खींची। अब मैं क्वेश्चन 1 पे ही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मान लीजिए मुझे थ्योरीज ऑफ मैग्नेटिज्म नहीं आता, मुझे इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट आता है, तो मैं सी लिखूंगी, इसी में 1 का सी। बच्चे क्या करते हैं, एक के बाद एक कैरी करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है और वो कभी कभी क्वेश्चंस को काट भी देता है उसके आंसर को। आपको ये नहीं करना है, एक लाइन खींचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं बात करूं अगर सेकंड की, शॉर्ट आंसर की, 1 हो गया पूरा। अब मैं बात कर रही हूँ शॉर्ट आंसर की, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने उठाया है व्हाट आर नर्व इंजरीज, डिस्क्राइब सडन क्लासिफिकेशन। अब मैंने इसमें उठाया है ए, मैंने साइड में लिखा आंसर, और जो भी मैंने लिखा आंसर मुझे याद था मैंने लिख दिया। सेम मैंने 2 का ए उठाया, फिर 2 का बी, फिर 2 का सी, फिर डी, फिर ई। इन सब के बाद आप लाइन खींचते जाओगे, क्योंकि लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है, उसी से डिफरेंशिएट हो गए आपके दोनों आंसर। अब मैं लॉन्ग आंसर की बात कर रही हूँ, तो आपको लॉन्ग आंसर लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन 3 था, तो आपने क्वेश्चन 3 का अगर आपको ए और बी में जो अच्छे से आता है, अगर आपको एफजी टेस्ट अच्छे से आता है तो आप ए लिखो, अगर आपको आइंटोफोरेसिस अच्छे से आता है तो आप बी लिखो। मुझे आइंटोफोरेसिस अच्छे से आता है तो मैं बी लिखूंगी। अपने आंसर को पूरा कवर करूंगी। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करूंगी और क्वेश्चन 3 का ही लॉन्ग आंसर में ए और बी में आपको कौन सा आता है वो आप लिखोगे। इसमें मुझे अगर ए आता है तो मैंने 3 का ए लिखा। ये पूरा आपको ऐसे ही आंसर शीट लिखनी है, कैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है और आपको कितना उसमें से आता है, उसी हिसाब से आपको पूरे आंसर्स लिखने हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी ज़्यादा टफ नहीं है इन कंपैरिजन टू योर फार्मा। तो इलेक्ट्रोथेरेपी में आपको जितना आता है आप उतना लिख सकते हो। ज़्यादा नहीं आ रहा है उसके बारे में जो आपको डिटेल्स आती हैं तो आप चाहो तो उसमें डिटेल्स भी फिल कर सकते हो, लेकिन आंसर शीट कभी भी खाली नहीं छोड़नी है आपको, ये चीज़ आप याद रखिए। सो दिस इज़ ऑल about how you can represent your electrotherapy answers in exam. Very short answer and long answer.
कैसे आंसर्स रिप्रेजेंट करना है। लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना मत भूलिए, और अगर मिस्टेक हो रहा है तो उसको कट ज़्यादा नहीं करिए, बस एक सिंगल लाइन खींच के कट कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। जो आंसर आपको अच्छे से आता हो, जिसमें आपका कमांड अच्छा हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हो, सिर्फ वही आंसर उठाइए। जिसमें ज़्यादा नहीं आता हो उसको छोड़ दीजिए। उसके बारे में अगर आपको डिटेल ही आता है, अगर मैं इन सब में से बात करूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता, तो आपको एंटोफोरेसिस के बारे में थोड़ा बहुत आता है, आप लिख दो। ओम्स लॉ का फॉर्मूला ही आता है, आप वही लिख दो, उतना बहुत है। CRO के बारे में अगर फॉर्मूला आ रहा है, डायग्राम नहीं आता, कोई बात नहीं, एक लाइन लिख दीजिए, बहुत है। इसका फॉर्मूला लिख के कौन सी करंट है उतना लिख दीजिए। इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट में आपको सिर्फ जिस पोर्शन का आता है उस पोर्शन का ही लिखिए। थ्योरीज ऑफ मैग्नेटिज्म में जितना आ रहा है उतना लिखिए, और फेरेडिक ज़्यादा आता है तो भी मत लिखिए, क्योंकि ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको जितना लिखना है आप लॉन्ग आंसर में लिखो, और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर को देखना है अगर, तो मार्क्स देखिए कि कितने मार्क्स वो कवर कर रहा है वो आंसर। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, कुछ बच्चे लॉन्ग आंसर को पहले उठा लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं रहता, ऐसा सोचते हैं वो, लेकिन ये चीज़ गलत है। आपको जिस वे में आंसर दिया है उस वे में ही आंसर देना है आपको, क्योंकि एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से कि वेरी शॉर्ट आंसर आपसे सबसे पहले पूछा है, आपको वही करना है। लास्ट का 1 घंटा आप मान के चलिए वेरी लॉन्ग के लिए रखिए, और स्टार्टिंग के 1 और 1 से 1.5 घंटा मान के चलिए आपके लिए वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के लिए बहुत है। कोशिश करिए 1.5 घंटा जो है वो आप लॉन्ग आंसर को दो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, डायग्राम्स बनाओ, ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करो, क्लीन और नीट रखिए, कहीं ज़्यादा काटिए मत। आंसर में आप क्वेश्चन नंबर 1 का A B C ऐसे लाइन करके लिखिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर BPT इलेक्ट्रोथेरेपी। सो आई होप एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर आता है और अगर आप ऐसे अप्लाई करते हो ये सब कुछ, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।